नमस्कार। आदरणीय माताजी, पिताजी, स्वस्थ जीवन बुजुर्ग चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमें आपसे फिर से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह चैनल किसी बड़े बड़े वादों के लिए नहीं, बल्कि इस सच्ची भावना के साथ बनाया गया है कि हम हर दिन आपके साथ चल सकें, छोटी, सरल और व्यावहारिक बातों के माध्यम से, ताकि शरीर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से मजबूत होता जाए। क्या आप जानते हैं, हाल के कई स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार 60 वर्ष के बाद आधे से अधिक लोगों में आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, छोटे अक्षर साफ दिखाई नहीं देते और स्मरण शक्ति पहले जैसी तेज नहीं रहती। दुख की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग यह सोचकर चुपचाप मान लेते हैं, अब उम्र हो गई है, ऐसा तो होना ही है, और फिर बिना कुछ किए, बिना कोशिश किए, इस स्थिति को सहन करते रहते हैं। जबकि वास्तव में शरीर में आज भी सुधार की अच्छी खासी क्षमता होती है। वर्षों से बुजुर्गों से बातचीत करते हुए मैं अक्सर वही जानी पहचानी बातें सुनता हूं। कोई कहता है कि सुबह धार्मिक पुस्तक खोलते ही अक्षर आंखों के सामने धुंधले हो जाते हैं। कोई बताता है कि खड़े होकर किसी काम के लिए जाता है, लेकिन पल भर में ही भूल जाता है कि करने क्या गया था। और मन के भीतर बहुत से लोग चुपचाप यह चिंता करने लगते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या वे खुद का ख्याल रख पाने लायक भी रहेंगे या नहीं। लेकिन आदरणीय जनों, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। आंखों का धुंधलापन और याददाश्त की कमजोरी केवल उम्र बढ़ने का परिणाम नहीं होती। बहुत से मामलों में इसका कारण यह होता है कि मस्तिष्क तंत्रिकाएं और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली नलिकाएं लंबे समय से पर्याप्त पोषण नहीं पा रही होती, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ये पोषण पहुंचाने वाले मार्ग कमजोर पड़ने लगते हैं, तो आंखें धुंधली होने लगती हैं, स्मरण शक्ति धीमी पड़ जाती है, और शरीर बहुत ही हल्के, शांत संकेतों के माध्यम से हमें सावधान करने लगता है। आज मैं आपसे 3 बहुत छोटे-छोटे बीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। संभव है कि वे अभी भी आपके घर की रसोई में मौजूद हों। आकार में छोटे होने के बावजूद, यदि इन्हें सही तरीके से, नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में लिया जाए, तो ये भीतर से मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और दृष्टि को पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। विशेष रूप से तीसरा बीज ऐसा है, जिसे बहुत से बुजुर्ग रोज लेते तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं लेते। इसी कारण उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 100 वर्षों से भी अधिक पुराने पारंपरिक घरेलू नुस्खों के बारे में साझा किया था, जो बुजुर्गों को चलने फिरने में हल्कापन देते हैं और घुटनों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। यदि आपको जोड़ों से संबंधित समस्या है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे अवश्य देख सकते हैं। और अभी मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि कुछ मिनट मेरे साथ ठहरिए, बहुत शांति से सुनिए, ताकि हम साथ मिलकर यह समझ सकें कि आंखों की रोशनी कैसे बेहतर हो सकती है, स्मरण शक्ति कैसे तेज हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भरता और मानसिक स्पष्टता कैसे बनाए रखी जा सकती है। आप आराम से, धैर्य के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटे कदमों से शुरुआत करने पर शरीर ऐसे बदलाव दिखाता है जो स्वयं आपको भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं पहले बीज से, एक ऐसा बीज जो बहुत जाना पहचाना है, सस्ता है, लगभग हर रसोई में मिलता है, लेकिन अक्सर उसकी अहमियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह बीज है तिल। बहुत से आदरणीय बुजुर्ग मुझसे अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब, आजकल छोटी छोटी बातें क्यों भूलने लगे हैं? प्रतिक्रिया पहले से धीमी क्यों हो गई है? और दिमाग अब वैसा तेज क्यों नहीं रहा जैसा युवावस्था में था? सच बात यह है कि उम्र का असर तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। वह कारण है तंत्रिकाओं का पहले जैसी अच्छी तरह संकेतों को आगे न पहुंचा पाना। और तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से काम करने के लिए शरीर को 2 खनिजों की अत्यंत आवश्यकता होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तिल का बीज आकार में छोटा जरूर है,
लेकिन बुजुर्गों के लिए यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लंबे समय से शाकाहारी भोजन लेते आ रहे हैं। जब शरीर में इन दोनों खनिजों की कमी होने लगती है, तो तंत्रिका संकेतों का संचार धीमा पड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जल्दी भूलने लगता है, प्रतिक्रिया देने में समय लगता है, दिमाग थका थका सा रहता है और धीरे धीरे यह स्थिति स्मरण शक्ति तथा रोजमर्रा की सजगता दोनों को प्रभावित करने लगती है। अब प्रश्न यह है कि बुजुर्गों के लिए तिल का सही और पर्याप्त उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए आपको बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन लगभग एक छोटी खाने की चम्मच यानी लगभग 10 से 15 ग्राम तिल पर्याप्त होते हैं। तिल को धीमी आंच पर हल्का सा भूनना चाहिए, केवल तब तक जब उसकी सुगंध आने लगे। ज्यादा जलाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद तिल को हल्का सा कूट लें। बहुत बारीक पीसने की जरूरत नहीं है, ताकि शरीर उसे आसानी से ग्रहण कर सके। इसे लेने का सबसे सरल तरीका यह है कि भुने हुए तिल को भोजन के समय चावल, दलिया या उबली हुई सब्जियों पर छिड़क लें। यदि आप सुबह खाते हैं, तो तिल को थोड़ा सा गुनगुना दूध या पतले दलिये में मिलाकर भी ले सकते हैं। तिल हल्के, सादे और आसानी से पचने वाले भोजन के साथ बहुत अच्छा रहता है और विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी होता है जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, शरीर जल्दी थक जाता है या दिमाग पहले जितना चुस्त नहीं रहा। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तिल बहुत पौष्टिक होता है, पर इसकी अधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी सी मात्रा नियमित रूप से लेना ही पर्याप्त है। समय के साथ शरीर स्वयं बदलाव महसूस करने लगेगा। मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का पोषण किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक शांत, निरंतर और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब मैं आपसे एक बहुत सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपके घर के रोजमर्रा के भोजन में तिल का उपयोग होता है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में संख्या 1 लिखकर मुझे बताइए। अब जब हमने तिल के बीज के बारे में बात कर ली है, जो तंत्रिकाओं को जड़ से पोषण देता है, तो आइए दूसरे बीज की ओर बढ़ते हैं। यह बीज भी बहुत जाना पहचाना है, लेकिन अक्सर केवल स्वाद के लिए खाया जाता है। यह है सूरजमुखी का बीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र में बहुत अधिक नहीं होते, फिर भी उनकी याददाश्त तेजी से कमजोर होने लगती है? वे अधिक चिंता करने लगते हैं, बहुत सोचते रहते हैं और नींद भी गहरी नहीं आती। इस स्थिति का असली कारण अक्सर उम्र नहीं होता, बल्कि यह होता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं समय से पहले कमजोर पड़ने लगती हैं। लंबे समय तक मानसिक तनाव और पोषण की कमी के कारण तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, जैसे किसी दीवार से उसकी सुरक्षा परत हट गई हो। सूरजमुखी के बीज में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे मस्तिष्क और आंखों की कोशिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता है। बुजुर्गों के लिए विटामिन ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यही ऑक्सीकरण समय के साथ स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, दिमाग की स्पष्टता घटाता है और आंखों की रोशनी को भी धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो फिर सूरजमुखी के बीज का उपयोग बुजुर्गों के लिए कैसे किया जाए, ताकि वह सुरक्षित भी रहे और लाभदायक भी हो? प्रतिदिन आपको लगभग 20 से 30 ग्राम सूरजमुखी के बीज ही लेने चाहिए, यानी हथेली में आने वाली एक छोटी सी मात्रा। हमेशा बिना नमक वाले या बहुत कम नमक वाले बीज चुनिए। सबसे अच्छा यह रहता है कि आप इन्हें घर पर ही हल्की आंच पर हल्का सा भून लें, ताकि अतिरिक्त तेल और नमक से बचा जा सके। खाते समय जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। इससे पाचन भी ठीक रहता है और शरीर पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाता है। सूरजमुखी के बीज आप अकेले भी खा सकते हैं, जैसे दोपहर के समय हल्के नाश्ते के रूप में, या फिर इन्हें दलिये पर, सब्जियों के सलाद पर छिड़क सकते हैं, अथवा हल्के सादे भोजन में मिलाकर ले सकते हैं। यह बीज विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी होता है जो अक्सर मानसिक तनाव महसूस करते हैं।
बहुत अधिक सोचते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती या हाल की बातों को जल्दी भूलने लगते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। सूरजमुखी के बीज मस्तिष्क के लिए लाभकारी जरूर हैं, लेकिन इन्हें एक ही दिन में बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए और देर रात इनका सेवन भी न करें, क्योंकि इससे पेट भारी लग सकता है और नींद में बाधा आ सकती है। बस नियमित रूप से संतुलित मात्रा में सेवन कीजिए। शरीर धीरे धीरे इसका सकारात्मक असर महसूस करने लगेगा। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष के बाद की है या आपको यह महसूस हो रहा है कि आपकी स्मरण शक्ति पहले जैसी तेज नहीं रही, तो कृपया नीचे टिप्पणी में संख्या 2 लिखिए। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि मैं सचमुच आपके साथ आपके स्वास्थ्य की इस यात्रा में जुड़ा हुआ हूं। अब आइए तीसरे बीज की ओर बढ़ते हैं। यह ऐसा बीज है जिसे जब भी मैं अपने हाथ में लेता हूं, तो मुझे हमेशा विशेष रुचि महसूस होती है। केवल इसके आकार को देखकर ही आप इसके गुणों का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। यह बीज है अखरोट। जरा ध्यान से देखिए। अखरोट का आकार इंसान के मस्तिष्क से बहुत मिलता जुलता है। उसकी सिलवटें, छोटे छोटे खांचे, सब कुछ। यह केवल संयोग नहीं है। अखरोट में प्रचुर मात्रा में अच्छे वसा तत्व पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बढ़ती उम्र में मस्तिष्क को केवल खनिज या सुरक्षा देने वाले विटामिन ही नहीं चाहिए होते, बल्कि ऐसे पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं जो उसकी बनावट को बनाए रखें, ताकि याददाश्त, एकाग्रता और सोचने की क्षमता बनी रहे। बहुत से बुजुर्ग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें नई बातें याद नहीं रहती, परिचित लोगों के नाम भूल जाते हैं या कल की ही कोई बात याद करने में काफी समय लग जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि अल्पकालिक स्मृति और मस्तिष्क की आपसी जुड़ाव क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अखरोट यदि सही तरीके से लिया जाए तो मस्तिष्क को धीरे धीरे, शांत तरीके से लेकिन मजबूती से पोषण दे सकता है। तो फिर बुजुर्गों के लिए अखरोट का सही उपयोग क्या है? प्रतिदिन आपको केवल 2 से 3 अखरोट ही पर्याप्त होते हैं। इससे अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अखरोट को साफ पानी में 6 से 8 घंटे तक भिगो दें या रात भर के लिए भिगो कर रखें। खाने से पहले उसका पतला छिलका उतार दें। इससे अखरोट नरम हो जाता है, पचाने में आसान रहता है और शरीर पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाता है। विशेष रूप से उन बुजुर्गों में जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। अखरोट का सेवन सुबह के समय करना सबसे उपयुक्त रहता है। जागने के बाद या हल्के नाश्ते के साथ आप इसे अकेले भी खा सकते हैं या पतले दलिए में गुनगुने दूध में मिला सकते हैं या थोड़े से मुलायम फलों के साथ ले सकते हैं। देर रात इसका सेवन न करें, क्योंकि इससे पेट भारी लग सकता है और नींद प्रभावित हो सकती है। अखरोट के मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि मात्रा ज्यादा न हो, बल्कि सेवन नियमित और सही समय पर हो। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अखरोट में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यदि आपको पाचन धीमा रहता है, तो शुरुआत में प्रतिदिन 1 से 2 अखरोट ही लें और जब शरीर इसकी आदत बना ले, तब धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए। और अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछें। यदि कभी ऐसा हुआ हो कि आप चाबी रखना भूल गए हों, किसी परिचित का नाम याद ना आया हो या जो काम अभी करने वाले थे वही भूल गए हों, तो कृपया नीचे टिप्पणी में संख्या 3 लिखिए। यह चिंता करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम सब मिलकर अपनी स्मरण शक्ति की देखभाल थोड़ा पहले, थोड़ा हल्के मन से और सही तरीके से शुरू कर सकें। अब जब हमने हर एक बीज के अलग-अलग लाभों को समझ लिया है, तो यहाँ मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। हमें इन सभी बीजों को एक ही दिन में एक साथ नहीं खाना चाहिए और न ही हर दिन तीनों बीज लेना आवश्यक है। बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा तरीका ज्यादा नहीं, बल्कि सही, नियमित और शरीर के अनुसार होता है। अपने शरीर को एक छोटे से बगीचे की तरह समझिए। यदि रोज उसी एक प्रकार का पोषण डालते रहें, तो मिट्टी जल्दी भारी हो जाती है। लेकिन यदि पोषण को बदल बदल कर
समझदारी से दिया जाए तो वही बगीचा लंबे समय तक हरा भरा रहता है। बीजों के साथ भी यही बात लागू होती है। हर बीज मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अलग अलग हिस्सों को पोषण देता है। इसलिए उन्हें बदल बदल कर लेने से शरीर बेहतर तरीके से पोषक तत्व ग्रहण करता है, पेट हल्का रहता है और पाचन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। आप इसे बहुत सरल तरीके से अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन तिल का उपयोग करें, मुख्य भोजन में छिड़क कर, ताकि तंत्रिकाओं को पोषण मिले और प्रतिक्रिया क्षमता बनी रहे। इसके बाद 2 दिन सूरजमुखी के बीज लें, दिन के बीच में थोड़ी सी मात्रा, ताकि मस्तिष्क और आंखों की कोशिकाओं की रक्षा हो सके। और 1 से 2 दिन सुबह के समय अखरोट लें, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता को सहारा मिले। इसे जटिल रूप से याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि हल्का सा बदलाव करते रहें। पूरे हफ्ते एक ही चीज पर न टिके रहें। यदि किसी दिन आपको पेट भरा भरा लगे, भूख कम हो, तो बिल्कुल ठीक है। उस दिन बीज न लें। केवल हल्का और सादा भोजन करें। आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना पोषण देना। बुजुर्गों का शरीर बहुत समझदार होता है। बस जरूरत है उसे थोड़ा सुनने की, थोड़ा समझने की और उसी के अनुसार हल्का सा समायोजन करने की। तब चीजें अपने आप संतुलित होने लगती हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप यह बात मन में रखें कि ये बीज कोई दवा नहीं है और न ही इन्हें खाते ही तुरंत परिणाम दिखाई देंगे। ये तो ऐसे शांत साथी हैं जो हर दिन धीरे धीरे मस्तिष्क और दृष्टि को पोषण देते रहते हैं। सही तरीके से नियमित रूप से लेने पर बदलाव हल्का होगा, लेकिन टिकाऊ और स्थायी होगा। और सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें। बस किसी एक परिचित बीज से शुरुआत करें, भोजन में एक छोटा सा बदलाव करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। इस उम्र में अच्छा स्वास्थ्य किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज रोज अपने शरीर के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आने से बनता है। अब यहां मैं चाहता हूं कि हम एक पल रुककर इस बात को बहुत ईमानदारी और व्यावहारिकता से देखें। जिन 3 बीजों के बारे में मैंने अभी बताया, वे वास्तव में पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मस्तिष्क व आंखों के लिए बहुत लाभकारी हैं। लेकिन आदरणीय जनों, ये हमारी रोजमर्रा की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कोई भी एक भोजन, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। प्रियजनों, यदि हमारा मस्तिष्क और हमारी आंखें स्वस्थ रहनी हैं, सजग और स्पष्ट बनी रहनी है, तो केवल पोषण ही पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ साथ शरीर में रक्त का नियमित और सही प्रवाह भी बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में गतिविधि कम हो जाती है, तो मस्तिष्क तक पहुंचने वाला रक्त धीमा पड़ने लगता है। ऐसे में चाहे हम कितना ही अच्छा भोजन क्यों न लें, पोषक तत्व अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। इसलिए सही खानपान के साथ साथ रोजाना हल्की फुल्की गतिविधि बुजुर्गों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आपको किसी कठिन या थका देने वाले व्यायाम की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट धीमी चाल से टहलना, सांस को सहज रूप से भीतर बाहर लेना और हर कदम को महसूस करना, इतना ही रक्त संचार को काफी हद तक बेहतर बना देता है। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आप टखनों को हल्के से घुमा सकते हैं, उंगलियों को खोल बंद कर सकते हैं या कुछ मिनट खड़े होकर थोड़ा चल सकते हैं, ताकि शरीर में जड़ता ना आए। ये छोटे छोटे प्रयास यदि रोज किए जाए, तो मस्तिष्क और आंखों को आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह बात अच्छी तरह समझ लें कि इस उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल का अर्थ यह नहीं है कि एक साथ बहुत सारे उपाय अपनाए जाएं। असली कुंजी है सही भोजन, संतुलित गतिविधि और शांत मन, इन तीनों का सामंजस्य। जब ये तीनों साथ चलते हैं, तो शरीर स्वयं को बहुत ही कोमल और सुरक्षित तरीके से संतुलित करने और संभालने लगता है। हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हर दिन कल की तुलना में आज थोड़ा सा बेहतर करते हैं, तो शरीर उसे स्वीकार करता है। यही निरंतरता आगे चलकर आंखों की रोशनी, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को लंबे समय तक बनाए रखने की आधारशिला बनती है। प्रियजनों, बढ़ती उम्र का मतलब यह नहीं है कि हमें धुंधली दृष्टि
कमजोर याददाश्त या लगातार चिंता के साथ जीना ही पड़े। मानव शरीर में किसी भी उम्र में स्वयं को ढालने और संभालने की क्षमता बनी रहती है, यदि हम उसे सही पोषण दें और धैर्य के साथ उसका साथ दें। आज जिन 3 बीजों के बारे में मैंने आपसे बात की, वे कोई चमत्कारी औषधि नहीं हैं और न ही तुरंत असर दिखाने वाला कोई उपाय। वे तो बस छोटे से शांत मित्र हैं, जो हर दिन धीरे धीरे आपके मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और आंखों को पोषण देते रहते हैं। जब आप इन्हें सही तरीके से नियमित रूप से लेते हैं, हल्की गतिविधि और शांत मन के साथ जोड़ते हैं, तो शरीर बहुत सूक्ष्म लेकिन सच्चे बदलावों के माध्यम से उत्तर देता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको कोई बड़ा अंतर महसूस ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप कम भूलने लगे हैं, दिमाग पहले से हल्का महसूस होता है और किताब पढ़ते समय या बच्चों को खेलते देखते हुए आंखों में पहले जैसी थकान नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह एहसास होगा कि आप अब भी अपने जीवन के स्वामी हैं, उम्र के आगे असहाय नहीं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अतीत में जो छूट गया, उसके लिए स्वयं को दोष न दें। आज से बस एक छोटा सा बदलाव कीजिए, भोजन में थोड़ा सुधार, रोज एक धीमा कदम और अपने शरीर के प्रति थोड़ा और विश्वास। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा और मूल्यवान कदम है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया पसंद का संकेत देकर मुझे बताइए कि यह बातें वास्तव में आप तक पहुंच रही हैं। आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं, ताकि हम आगे भी नियमित रूप से मिलते रहें और साथ मिलकर प्रेम और धैर्य के साथ स्वास्थ्य की देखभाल करते रहें। मैं कामना करता हूं कि आप सदा सुरक्षित रहें, आपकी आंखें उजली रहें, स्मरण शक्ति बनी रहे और हृदय में शांति बनी रहे। फिर मुलाकात होगी आने वाले वीडियो में।